हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलिए चेकआउट करते हैं साथ में। आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या आपके बिना हैप्पी है? आर दे हैप्पी विदाउट यू? और क्या वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? और क्या उस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर लव है, प्यार है, इमोशंस है? जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये रीडिंग जो है वो किसी भी एक दो लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए की जा रही है। तो जितनी एनर्जी आपकी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी उतनी चीज़ें आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने पर्सन का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में। और अगर नाम नहीं लिख पाओगे तो फिर फर्स्ट इनिशियल लिखो और अपना नाम ज़रूर लिखो पूरा। और वीडियो को भी लाइक करिए ताकि आपके और मेरे बीच की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो भी इस रीडिंग के दौरान कंप्लीट हो पाए, पूरी हो पाए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान, वो पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। ये आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे बताएं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या है? क्या वो इस वक्त खुश है? आर दे हैप्पी? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हैप्पी है, खुश है? मेरे व्यूअर्स से डिस्कनेक्ट होकर आर दे हैप्पी? क्या वो खुश है? ठीक है, हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मजिशियन। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपकी पर्सन खुश है या नहीं है। उससे पहले नंबर, साइन, राशियां बता देती हूँ। नंबर 11, 3, 6, 2, 5, 7, 6, 7, 15, ये भी 6 बनेगा। ओके, तो आज की एनर्जी में 666 की एनर्जी है। 666 की एनर्जी निकल कर आई है आज। एंजल नंबर 666, काफी टाइम बाद मुझे लग रहा है कोई एंजल नंबर बन रहा है। 1 की एनर्जी है। 7 भी यहाँ पे मुझे 3 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पर मेरे पास मेजर अरकाना कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से निकले हैं। तो ये मैं लूंगी क्योंकि मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से, एक तो स्टार है, द टावर है, फूल है। इस रीडिंग में मुझे एक सिचुएशन आप लोगों के लिए दिखता है। आज की रीडिंग में मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके जो पर्सन है वो किसी मजबूरी की वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है गाइस। ठीक है, रीडिंग अभी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है तो। आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ा है। मुझे क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है, क्लियरली मुझे साइन मिल रहा है, तो मुझे इफ बट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी में। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, देखो फैमिली नहीं है अगेन,
थर्ड पार्टी में कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत थोड़े चांसेस है, लेकिन कोई रोमांटिक ही थर्ड पार्टी के चांसेस यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बिना खुश है, डेफिनेटली वो आपके बिना खुश रहते, लेकिन उनके साथ एक चीज़ हो गई है जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। वो ये है कि कर्मा हिट कर रहा है आपके पर्सन को। अगर ये कर्मा बीच में नहीं आता तो आपके पर्सन को कभी रियलाइज नहीं होता शायद, और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी खुश रहते। लेकिन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए अपना कर्मा डेफिनेटली साथ लेकर गए हैं। अब कर्मा कैसे साथ लेकर गए हैं, जिस तरीके से मान लीजिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा, ठीक है, आपसे दूरी बनाई, आपसे डिस्कनेक्ट किए, या आपके देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला कि आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बना ली, डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके टाइम के बाद इस व्यक्ति ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बनाया, कोई थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या इस व्यक्ति को कर्मा मिलेगा तो भी इस व्यक्ति के लाइफ में मतलब ये कर्मा वाला सिचुएशन आएगा? हाँ देखो आएगा, क्यों पता है क्यों आएगा? अगर ये पर्सन को आप नहीं छोड़ना चाहते थे, अगर ये व्यक्ति ने आपके साथ फेक प्रॉमिस किए थे, इस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, इस व्यक्ति की वजह से आप रोए हो, आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपकी सोल को तकलीफ पहुंची है, तो ये कर्मा डेफिनेटली आपके पर्सन ने क्रिएट किया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि आपके साथ रहते रहते ही इस पर्सन ने और भी लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, और भी लोगों से ये पर्सन बात करना इन्होंने शुरू किया, तो भी ये कर्मा यहाँ पर और भी ज़्यादा आपके पार्टनर ने क्रिएट कर लिया, ठीक है। कि एक व्यक्ति आप उनकी लाइफ में हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दरवाजे खुले रखे बाकी लोगों के लिए। हो सकता है कि बाकी लोगों से उनका इंटीमेसी ना हुआ हो सकता है कि कभी मिले ना हो, एक एग्जाम्पल है, लेकिन उन्होंने बात तो की है ना। उन्होंने ऐसा तो नहीं उन्होंने बात की तो भाई या बहन सोचकर बात किया, ऐसा तो नहीं किया होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ फीलिंग्स शेयर हुई होगी। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये कार्ड कि आपके पार्टनर आपको जब छोड़कर गए, इनको बिल्कुल भी गलत फील नहीं हुआ, इन्होंने आपके साथ गलत किया ऐसा बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं हुआ, अनटिल अनलेस इस व्यक्ति की लाइफ में कर्मा ने हिट नहीं किया। बिकॉज कर्मा ने तो हिट किया है, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन को भी कर्मा मिला है। अभी हम बाकी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन में समझेंगे, क्लैरिफिकेशन में देखेंगे किस तरह के कर्मास आपके पर्सन ने को हिट करा है या क्या चल रहा है। तो पहले हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। क्या वो जिस भी थर्ड पर्सन के साथ है, क्या उस थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैप्पी है? क्या उस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैप्पी है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हेड ओवर हार्ट। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त इमोशंस से नहीं दिमाग से डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे 13 नंबर भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, 13 या 4। अच्छा, राशियाँ यहाँ पर मुझे तुला, लिब्रा, जेमिनाई, मिथुन, मकर, केप्रिकॉन, कुंभ, एक्वेरियस, ये साइन मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और अगर एलिमेंट्स से मैं बोलूँ तो एलिमेंट्स के अनुसार तो सभी राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, जिसके साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाए, आपको छोड़कर जाने के बाद कनेक्ट हुए ये पर्सन। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये हैप्पीनेस को तो नहीं दिखाता है, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है कि देखो आपके पार्टनर खुद ये जब आपको छोड़कर गए, आप हमेशा याद रखना जब भी इंसान को आपसे बॉर्डम होगा, जब भी इंसान का
आपसे दिल भर जाएगा। जब भी इंसान ऐसा फील करेगा अब उसको यहाँ पे खुशी नहीं मिल रही है, तभी वो दूसरी जगह जाता है ना। तो एक चीज मैं जरूर आप लोगों के लिए बोलूंगी, वो क्या बोलूंगी, देखो थर्ड पार्टी कल्प्रेट है, लेकिन थर्ड पार्टी से ज्यादा कल्प्रेट पता है कौन है? आपके पार्टनर ही है। क्योंकि थर्ड पार्टी को लाने वाले आपके पर्सन ही तो है, आपके पार्टनर ही तो है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में आई तो आपके पर्सन ने तो इंटरटेन किया, तो सबसे पहले गुनहगार तो आपके पार्टनर है। थर्ड पार्टी का गुनाह वहां पे बनता है जब थर्ड पार्टी को पहले से ही पता हो कि ये पर्सन इस व्यक्ति के लाइफ में है और फिर भी वो इंसान उसके साथ जुड़ रहा है, उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, वहां पर पाप है, वहां पर अपराध है। तो यहाँ पर मुझे इस वक्त ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है बहुत खुशी खुशी तो गए थे, लेकिन इस वक्त उतनी खुशी आपके पर्सन की उस थर्ड पार्टी को लेकर दिखाई नहीं दे रही है। वैसे मैं रीडिंग तो आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन जो व्यक्ति आपके पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है उसकी एनर्जी भी निकल कर तो आएगी। आपके पर्सन की एनर्जी है एक्चुअली, आप देखोगे तो, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर डिसहार्टेड होकर गए थे और वहां पर भी डिसहार्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के साथ मतलब बहुत इमोशनल होकर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर भी ये पर्सन अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। आपके पार्टनर वहाँ पर भी दिमाग से चल रहे हैं और हो सकता है कि आप इनके दिमाग का खेल नहीं समझ पाए, लेकिन थर्ड पार्टी में भी इस व्यक्ति का दिमाग का खेल समझ गई है, या कोई तो रीज़न रहा है जिस वजह से ये थर्ड पार्टी से, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में डिसहार्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात बोलूं, ये पर्सन अब वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ने वाले हैं, थर्ड पार्टी से भी दूर जाने वाले हैं। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस तरह का कर्मा मेरे व्यूअर्स के पर्सन फेस कर रहे हैं, किस तरह का कर्मा उनको मिल रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को किस तरह का कर्मा फेस वो कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, सैडनेस, लॉस, ग्रीफ, अबैंडनमेंट, गिल्ट, रिग्रेट, हार्ट ब्रेकिंग, अनवेलकम, इमोशनली इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपके पर्सन देख लो किस तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सैडनेस है उनकी लाइफ में, ग्रीफ है उनकी लाइफ में, अबैंडनमेंट की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है आपके पर्सन। मैंने क्या बोला आपको कि आपके पर्सन आपके बिना खुश रहते, इनको अगर ये कर्मा हिट नहीं करता, अगर ये थर्ड पार्टी में कर्मा किसी भी रूप में बंद कर आया, चाहे उन दोनों के बीच में फाइट्स हुए हैं या थर्ड पार्टी की लाइफ में ही थर्ड पार्टी आ गई, किसी ना किसी तरीके से ये कर्मा आपके पर्सन के लाइफ को हिट कर रही है, और ये इस वजह से आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, यानी कि आपके साथ गलत किया है। और आपके पर्सन की लाइफ में सैडनेस है, आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, नहीं है वो खुश। बॉटम ऑफ द डेक से क्या है? बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। उम्मीद थी हैप्पी रहने की, खुश रहने की, ठीक है, लेकिन वो उम्मीद ना उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ वो हार्मोनियस वाली एनर्जी इस व्यक्ति की नहीं है। मे बी थर्ड पार्टी जो भी है आपके पर्सन के लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक या इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली है या वाला है, जो भी है। देखो मून का कार्ड, मन तो खराब है आपके पर्सन का, और ये कर्मा जो आया है ना, इसने ही रियलाइज कराया है आपके पर्सन को कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार, और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पर्सन होपलेस है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में होप थी, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन होपलेस होते जा रहे हैं, होपलेस इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं। इनको नहीं लगता है कि अब समय टाइम जो है इनको आपके साथ जुड़ने का मौका देगा। कुछ लोगों के लिए मुझे सितंबर 12 सितंबर या फिर 3, ठीक है, ये तारीख आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जून मंथ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 17 है तो 17, यानी 17 या 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, कैसे भी बन रहा हो। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जी ये है
देखो कर्मा, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द स्टार का कार्ड। यहाँ पर ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप किसी के जीवन में दुख दोगे, अगर आप किसी को दुख दोगे और आप विश करोगे कि आपका जीवन अच्छा बेहतर हो जाए, सुधर जाए, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। आपको ये जो भी आपने फैलाया है उसको आपको काटना ही पड़ेगा। इस वक्त आपके पर्सन फियर, स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोड की एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। रिलैक्सेशन, रेस्ट, पीस चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। आपके पर्सन मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है किसी तरीके का मेंटल इश्यूज भी आपके पर्सन इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कि एक समय पे इनको होप था कि शायद ये आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे या ये चीज़ें आपके साथ ठीक कर लेंगे, लेकिन अब उनका ये होप कहीं ना कहीं होप खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। अब उनको नहीं लगता है कि इनको कोई चांस मिलने वाला है। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में लवर्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में मेरे व्यूअर्स को लेकर लव है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है? प्लीज क्लैरिफाई लवर्स के कार्ड को, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में उनको लेकर लव है, प्यार है? ओ देखो, यस लव है, ये लव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ये लव, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्या लग रहा है आपके पार्टनर को? ये लव ऑफर आपको मतलब आपके लिए लाएंगे, आपको प्यार दिखाएंगे, तो आप क्या करोगे? हाँ, बस इसी का ही तो इंतजार था। आप ऐसे नहीं करने वाले हो। आप इस व्यक्ति को कुछ ऐसा बोलोगे या आप इस व्यक्ति को सबक कहीं ना कहीं सिखाओगे। आप इस व्यक्ति के साथ मतलब आपकी जो बात करने का टोन होगा, तरीका होगा, वो वेलकमिंग नहीं होगा। ये चीज़ आपके पर्सन को लगता है। लेकिन मैंने जो पूछा कि क्या आपके पर्सन को आपसे लव है, प्यार है, यस, यहाँ पे ये कार्ड ये दिखा रहा है। और ये प्यार लव आपको लेकर क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वहां पर थर्ड पार्टी से इनको कुछ तो भी प्रॉब्लम मिली है, चीटिंग है या जो भी है, जिसके वजह से इस व्यक्ति को आपकी कदर समझ में आई है। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैच्योर। आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन एक तो आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर फेक आईडी से ध्यान रखते हैं। ये पर्सन ये भी करते हैं कि आप किसी को डेट तो नहीं कर रहे हो, किसी और डेटिंग एप्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों पर भी ये पर्सन ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, साइलेंटली आप क्या कर रहे हो, साइलेंस के पीछे क्या हो रहा है आपके जीवन में। क्योंकि डायरेक्टली तो ये आपको नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये पर्सन आपको चीट करके गए हैं। और इस चीटर को इस वक्त आपको छुप छुप कर ही आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कोई ना कोई एक्सक्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर ये पर्सन आपके पास आएंगे या कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस, सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी आपके पर्सन को लगता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप पहले उनको लेकर बहुत उन पे को डिपेंड हो गए थे। अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे अलग होकर, उनसे दूर जाकर, उनको लगा था कि शायद आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे, आप खुद को संभाल नहीं पाओगे, आप इतने ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो गए थे। अभी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को उन्होंने आपको छोड़कर आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, अभी आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, अभी आप सक्सेस हो रहे हो, अभी आपका जो फोकस है अपने ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनसे दूर जाकर आप ज़्यादा बेटर हो गए हो,
ज़्यादा अच्छा आप कर रहे हो, या आपके अंदर ज़्यादा ग्रोथ इस व्यक्ति को दिख रही है, ग्रो करते हुए, ग्लो करते हुए आप इस पर्सन को दिख रहे हो। इस व्यक्ति को ऐसा इस वक्त लगता है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता है, इस पर्सन का होना ना होना आपके लिए अब एक जैसा हो गया है। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं या कर रही है, प्लीज क्लैरिफाई। थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं आपके पर्सन। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पास्ट में ऐसा सोचते थे कि थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनकी शादी हो सकती है, या थर्ड पार्टी ही है शायद जो इनके लिए बनी हो या बना हो, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसा आपके पर्सन के लाइफ में होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अब आपके पार्टनर लिए गए फैसलों को चेंज करना चाहते हैं, चेंजेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आपके पर्सन ने ये सोचकर शादी कर ली है, कमिटमेंट दे दिया है, नाउ दे फील रिग्रेट, फियर, एंजाइटी। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से डर भी लगता है, फियर भी है, एंजाइटी की भी एनर्जी है कि अब कैसे थर्ड पार्टी को छोड़े, अब कैसे छोड़कर जाए। बट आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हुए डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, पास्ट में आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, कम्युनिकेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हुआ है। आपने भी बोला है, इन्होंने भी बोला है, और अगर इन्होंने कुछ ऐसा बोला है तो यहाँ पर उनके साइड से कुछ अपॉलजी आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने आपको कुछ गलत बोला है और अगर आपने कुछ गलत बोला है तो उनको आपसे अपॉलजी चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शंस एंड डिसीजंस विथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। फेब्रुवरी टू मार्च मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। देखो, अभी आपके पर्सन इस सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। क्या सोचते हुए दिख रहे हैं? वो ये सोचते हुए दिख रहे हैं, क्या आगे का फ्यूचर, आगे का साथ आप दोनों का हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे आपके पर्सन के पास 2 रास्ते हैं, एक तरफ तो वो आपके पास आ सकते हैं, दूसरा वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि ये बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला अगेन नहीं करना चाहते हैं। वो अपना टाइम अभी भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वाइजली आपके पर्सन जो है वो कोई डिसीजन लेकर आपके पास कम बैक करेंगे। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है इस व्यक्ति की एनर्जी में कि ये इस वक्त हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ठीक है, क्या इनको इस वक्त करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आजकल आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, और जिसके वजह से कोई राइट डिसीजन या कोई कंक्लूजन तक आपके पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। बट आपके पर्सन कुछ प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, और प्लानिंग जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो पर्सन है ये आपको कनेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या ये पर्सन किस तरह से एक्सक्यूज लेकर आपके पास आए, इस चीज़ का आपके पर्सन प्लान करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर, होता ना कि एक इंसान को
ऐसे दिमाग में चलता है, इसको हम ऐसे बोल देते हैं या इसके पास इस तरह से हम जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो बहुत सारे एक्चुअली आइडियाज़ आपके पर्सन के माइंड में है, बट कौन सा आइडिया या कौन सी चीज़ ज़्यादा हिट कर सकती है, ज़्यादा काम कर सकती है, ये चीज़ आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है। डेविल को प्लीज क्लैरिफाई, डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्रॉस रोड, कंफ्यूजन एंड एट ऑफ कप्स का कार्ड। देखो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं। अभी उसको ये छोड़कर कैसे आए? मे बी हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है इस थर्ड पार्टी को छोड़ना आसान नहीं है, या ये जो थर्ड पार्टी है इसको छोड़ने से आपके पर्सन का कोई लॉस बड़ा हो सकता है, या किसी तरह की बदनामी हो सकती है। थर्ड पार्टी मतलब आसानी से तो आपके पर्सन के लाइफ से साइलेंटली तो जाने वाली नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उनको लगता है कि रिलेशनशिप एंड करने के बाद भी थर्ड पार्टी कुछ खराब, कुछ गलत आपके पर्सन के साथ कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी का ईगो हर्ट हो जाए, या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के ऊपर गुस्सा आ जाए अगर आपके पार्टनर ये कहे कि उन्हें उन थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, या अगर आपके पर्सन आपके साथ वापस से रिकनेक्ट करते हैं तो मे बी यहाँ पर भी थर्ड पार्टी को ट्रिगर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ना आपके पर्सन अनसेफ थोड़ा महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी को ना बोलने में। हिचकिचाहट है आपके पर्सन के अंदर थर्ड पार्टी को ना बोलने में, बिकॉज देखो जो सॉफ्ट सुलझा हुआ इंसान रहेगा आप उससे जाके बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको याद है, अगर स्कूल में जब आप थे आपके प्रिंसिपल अगर बहुत डेंजरस रही होंगी, ठीक है, तो कितना ज़्यादा डर लगता है ना प्रिंसिपल के पास जाने में। तो उसी तरह की एनर्जी दिख रही है कि ये जो प्रिंसिपल है ये डरावनी है, ये प्रिंसिपल जो है वो भयानक भयानक है। मतलब ऑब्वियसली वो उतनी सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस वक्त इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कैसे इसको मैं छोड़ूं, कैसे इसके चंगुल से मैं बाहर निकलूं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं, साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं आपके पर्सन। मजिशियन को क्लैरिफाई क्या कर रहा है? दो कार्ड्स, तीन कार्ड्स कर रहे हैं, क्या कर रहा है यहाँ पर? मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आपके पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके दिल में जो भी उनको लेकर हेट है, नफरत है, गुस्सा है, वो खत्म हो जाए। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करने की इच्छा इस व्यक्ति के अंदर, ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो जाए आप दोनों के बीच में, सब कुछ बढ़िया हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप में से किसी के पार्टनर की लाइफ में मुझे ये न्यू बिगिनिंग में भी किसी करियर में भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त कोई करियर मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि ये जब करियर इनका सेट हो जाएगा ना, मतलब जो भी ये चाहते हैं उसके बाद क्या होगा कि ये आपको आकर प्रपोज करेंगे या फिर ये आपके साथ सब चीज़ों को ठीक कर देंगे। मे बी आप में से किसी के पार्टनर कोई अच्छा करियर, अच्छी जॉब का वेट करते हुए दिख रहे हैं। और मे बी हो सकता है कि गाइस देखो यहाँ पर 1 ईयर का समय मुझे दिख रहा है, तो मे बी इस व्यक्ति को, कुछ लोगों को 1 ईयर का समय लग सकता है, या 1 ईयर से आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो, तो यहाँ पर 1 ईयर में कुछ तो भी अगर इनको ये जो भी इन्होंने सोचा था वो मिल चुका है, तो ये ऑफर आपके पर्सन आपको देंगे। यानी कि कोई कमिटमेंट, अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ड्यू टू जॉब, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, तो कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर है कि ये स्टेबिलिटी मिलते ही ये आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि फिर इनके पास वो जवाब होगा। फिर ये आपको कह सकते हैं या कह सकती है कि मैंने इस जॉब की वजह से तुमसे बात करना बंद किया था, या अब मेरे पास ये जॉब आ गई है तो अभी मैं तुम्हें वो कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई, द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें बॉटम ऑफ द डेक से। स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है एंजाइटी, फियर।
आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी पड़ी है। आपके पार्टनर की लाइफ में रात जो है वो चांदनी वाली नहीं है। चांद सितारे तो निकल रहे हैं उनके आसमान में भी, लेकिन यहाँ पर उनके जीवन में अंधेरापन ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये काफी ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नवंबर से ज्यादा परेशानी शायद इस व्यक्ति की लाइफ में चल रही है। ठीक है, नवंबर से ज्यादा परेशानी स्टार्ट हो गई है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई, फूल को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो पहले आपके पार्टनर क्या रिस्क नहीं लेना चाहते थे, रिस्क नहीं, मतलब इनको लगता था कि मैं रिस्क नहीं लूंगा, बट अभी आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि अब ये पर्सन रिस्क लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रही थी ना कि आपके पार्टनर एक्सक्यूज बनाएंगे, सिचुएशन क्रिएट करेंगे, वो करेंगे। हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगे चलो एक बार ही रिस्क लेकर ही देखते हैं, एक बार ही बिना एक्सक्यूज के ही जाकर इसके पास देखते हैं क्या होगा। बिग चेंज, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर किसी भी चीज़ की परवाह छोड़कर, मतलब अभी तक ये सोच रहे थे मैं बहाने से जाऊं, मैं अपनी डिग्निटी को मेंटेन करूं, तो वो चीज़ आपके पार्टनर नहीं करेंगे, रिस्क लेने वाले हैं आपसे कांटेक्ट करने का। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई, द टावर को प्लीज क्लैरिफाई। एम्प्रेस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके जीवन में तब से अंधेरा आया है, इनके जीवन में तब से प्रॉब्लम आया है जब से आप इस व्यक्ति के लाइफ से चले गए हो। और यहाँ पे देखो वही कार्ड्स निकले हैं, द टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके ना रहने की वजह से या आपके साथ गलत करने की वजह से इनके जीवन में ये टावर मोमेंट आया है। सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, रॉन्ग डिसीजंस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में, हेल्थ वेल्थ हर तरीके से किसी ना किसी तरीके का असर इस व्यक्ति के जीवन में पड़ रहा है। तो ये कार्ड अंधकार को दिखा रहा है। फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जीवन में एक टाइम पे खराब होनी। तो आपके पार्टनर को लगता है कि ये चीज़ें आपकी वजह से हो रहा है। और या कई बार होता है ना गाइस, किसी अच्छे व्यक्ति का हम दिल दुखा देते हैं, है ना, तो उसके अंदर से आह निकलती है, उसके अंदर से एक बद्दुआ निकलती है, उसकी आत्मा एक बद्दुआ देती है, जिसकी वजह से उसका जीवन जो है ना कई बार खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी अच्छे इंसान की आह नहीं लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी ही, उनके जीवन में जब भी कोई खराब होता है या कुछ ऐसा होता है तो उनको लगता है कि आपकी कोई आह निकली है, आपकी कोई बद्दुआ है जो इस व्यक्ति के लाइफ में लग गई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा देते हो या करते हो, मे बी आपने माफ कर दिया है इस व्यक्ति को, या कभी भी आपने कर्स नहीं किया है, लेकिन देखो सामने वाले को ऐसा लगता है, ये फील होता है कि क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, दे हर्ट यू अलॉट, आप बहुत रोए हो इस व्यक्ति के लिए, तो इसलिए इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है। ओके, सो या ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके टू वर्ड्स। तो मैंने आपको बोला कि ये व्यक्ति देखो सच में, अगर इस व्यक्ति को ये कर्मा नहीं मिलता तो ये इस पर्सन को शायद ही रियलाइजेशन होता आपकी वैल्यू का। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से कर्मा ने इनको सबक सिखाया है, आपके साइड से रोल प्ले किया है। ठीक है, इसीलिए आज की डेट में आपके पार्टनर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। इन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के पास जाकर खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है सिचुएशन। ठीक है, और अगर कुछ टाइम तक अच्छा चला भी तो अभी तो अच्छा नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि अभी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से शादी कर रहे हैं, शादी हो चुकी है, शादी कर रही हैं, आप देख लेना कुछ टाइम के बाद, मुझे नहीं पता आपको पता लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कुछ सालों बाद कि इस व्यक्ति का उसके साथ सही कनेक्शन नहीं जा रहा है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। अब देखो डिपेंड करता है, दोनों की पर्सनल कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ दोनों कितने अच्छे से चीज़ों को छुपाते हैं, क्या करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम्स डेफिनेटली दिखाई देती है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके पर्सन इस कंडीशन पे आ जाएंगे कि उनको रिग्रेट होगा आज के लिए गए डिसीजन को लेने का। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाना, ये मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके साथ चीज़ें मेरी बंधी रहेंगी, कर्म बंधन बंधा रहेगा और आप चीज़ों को क्लेम भी नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्लेम कर लेना, और बाकी प्रोसेस तो आप कर ही चुके होंगे, तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। तो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।